अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो यूजुअली स्टूडेंट कर रहे होते हैं जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, अपनी पढ़ा रहा होता हूँ या क्वेश्चंस में भी इर्द गिर्द। बीइंग अ टीचर हमारे यही होता है टीचर्स का कि वो देखते हैं कि जो गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं उन्हीं को डिफ़ाइन किया जाता है। मैं वीडियो लेक्चर्स में उन्हीं टॉपिक्स को डिफ़ाइन करता हूँ जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गलतियाँ हो रही होती हैं, स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। होता क्या है, होता ये है कि बाज़ अल्फाज ऐसे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, ये मैं अलग से टॉपिक डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आसान कर रहा हूँ, मैं इतनी डिटेल में अंदर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। बाज़ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा आईएनजी के लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमेशा आईएनजी पर ही ख़त्म होते हैं। आप उनको सेकंड, थर्ड या कोई और फॉर्म नहीं लगा सकते। जैसे एक फ़िक्रा है, जैसे ये अल्फाज है उनमें सिटिंग, स्टैंडिंग, वेयरिंग, मिसाल के तौर पर ये फ़िक्रे क्योंकि आ रहे होते हैं, मैंने उसी को पॉइंट आउट किया। जैसे वो बैठा हुआ है, अब ये नहीं कहना ही हैज़ सेट, सिट, सेट, सेट उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। आपने ये नहीं कहना ही हैज़ सेट हेयर, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसे कंसिडर कर लें। नहीं, आपने इसे सिटिंग ही कहना है, ही इज़ सिटिंग, वो बैठा हुआ है, ही सिटिंग देयर, वो वहाँ बैठा हुआ है। आपने ये नहीं कहना ही हैज़ सेट देयर, वो वहाँ बैठ चुका है। ऐसा आपको लफ्ज़ी मतलब लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। बैठे होने के लिए सिटिंग का लफ्ज़ ही हमेशा यूज़ होगा, टेंस कोई सा भी हो। इसी तरह खड़ा होना भी ऐसा ही है। मैं बाहर खड़ा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं बाहर खड़ा हूँ, ये एडजेक्टिव है, ये मेरी हालत है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो मैं कहूँगा आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। आप नहीं कहना आई हैव स्टूड आउटसाइड, मैं बाहर खड़ा हो चुका हूँ। तो आपको लगता है कि जैसे मैं बाहर खड़ा हूँ तो उसको टेंस के मुताबिक आप चेंज कर रहे होते हैं। ये लफ्ज़ आसान लफ्ज़ों में देसी ट्रिक के तौर पर यही समझ लें कि सिटिंग, स्टैंडिंग, ये जब भी आएंगे आईएनजी के साथ ही आएंगे। मैंने इनके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना, जैसा आ रहा है उसको एज इट इज़ पुट कर दें। एक और एग्जांपल, जैसे कुछ आपने लिबास पहना हुआ है, पहना हुआ है यानी कि वो आपकी हालत है, सो वहाँ पर भी वेयरिंग का लफ्ज़ ही आएगा, वोर या वॉन या वियर्स का एस लगा कर। कोई आपने ऐसा नहीं करना। जैसे उसने लाल लिबास पहना हुआ है, शी इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस, उसने लाल लिबास पहना। मैं ये नहीं कह सकता वेयरिंग की जगह कुछ और लगा दूँ। जो आपने पहना हुआ है, जो आपकी हालत है इस टाइम, जिस मर्जी किस्म की है, वो वेयरिंग का लफ्ज़ ही, वेयर का मतलब है पहनना, वो वही इस्तेमाल होगा। आप उसके साथ कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं। सो मैं जो पॉइंट डिफाइन करना चाह रहा था वो ये है कि जब आप फ़िक्रे बना रहे हो या इंग्लिश लिख रहे हो तो वहाँ पर आपको ये बोलना पड़े, खड़ा होना, बैठना या पहना हुआ कुछ भी, तो वहाँ पर याद रखें आपने कुछ और फॉर्म ऑफ वर्ब पुट नहीं करनी, बल्कि सिटिंग, स्टैंडिंग और वेयरिंग के साथ ही यूज़ करने पर इत्तेफाक करना है। इसके साथ कोई और आपने चेंजिंग नहीं करनी। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन शायद आपको लगे कि मुझे तो मालूम था, लेकिन बहुत सारी तादाद को नहीं पता होगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक को पिक किया और डिफ़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। मेरे दीगर लेक्चर्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मुझसे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।